शहर में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ कि नफ़रत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, राहुल गांधी का एक सिपाही बोल रहा हूँ। आज पोंटा विधानसभा के अंदर एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर हमारे कांग्रेस जन और जो सिरमौर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है आज यहाँ पे मौजूद है। और आपने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से हमारे सिरमौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता 5 बार विधायक रहे, संवैधानिक पद पर रहे, हिमाचल सरकार में मिनिस्टर रहे, जिस तरीके से इन्होंने इस जिला सिरमौर का, इस हिमाचल प्रदेश के जो शांति प्रिय प्रदेश है, जो देवभूमि है, यहाँ पे जो लोगों को बरगलाने का काम किया, यहाँ पे लोगों को जो है उकसाने का काम किया, उसके विरोध में आज तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इस सभा में हमारे बीच विशेष रूप से आज असगर अली जी मौजूद हैं, जो मनोनीत पार्षद पोंटा नगर परिषद के हैं, डायरेक्टर जोगिंद्रा बैंक के। हमारे बीच मौजूद तपेंद्र सैनी जी हैं, पंजाब सिंह जी हैं, नजाकत अली हाशमी जी हैं, वसीम मलिक जी हैं, जयप्रकाश शर्मा जी हैं, अजय चौहान जी हैं, इरशाद मलिक जी हैं, कमल सिंह जी हैं, जाहिर अली जी हैं, ईसान अली जी हैं और तमाम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं। आज हम जो है पुरजोर तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल जी का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और मैं अगले संबोधन के लिए बुलाना चाहूँगा हमारे नजाकत अली हाशमी जी को। आप सभी का आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन सिरमौर मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और हमारे जो दूसरे संगठनों के लोग हैं, NSOI के अध्यक्ष अभी बोल रहे थे, इनकी ओर से, हमारे भाई तपेंद्र जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, पंजाब सिंह जी हैं और जितने भी सारे लोग बैठे हैं, इन सब की तरफ से मैं आप सभी का यहाँ पे आने पे स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा मुद्दा हमारे सामने है वो एक बड़े संवेदनशील मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप सभी को मालूम है पिछले कुछ दिनों से हमारे इस क्षेत्र में पोंटा तहसील में एक ऐसे मुद्दे को धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं जो बिल्कुल भी किसी भी धर्म से जिसका संबंध नहीं था। कुछ दिन पहले किरतपुर का एक लड़का परदूनी की एक लड़की को आपस में दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला था और वो जैसे हमारी जानकारी है बहुत पहले से दोनों मिलते थे और वो दोनों को आपस में प्यार हुआ और प्यार में वो दोनों घर छोड़ करके चले गए, ये हमारी अपनी जानकारी के मुताबिक। अब वो एक लड़का और एक लड़की के प्रेम प्रसंग का मामला था, ना कि वो किसी समुदाय से संबंधित मामला था। और उसमें जो लड़की के परिजन थे उनको जो ऑब्जेक्शंस थे वो उन्होंने बाकायदा लिखित में पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस प्रशासन उसमें बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा था और उनको तलाश करने की कोशिश कर रहा था ताकि सही पोजीशन जो लड़की के परिजन उनके सामने आ जाए और जो दूसरे और लोग हैं, जो मौजूद लोग इस मुद्दे पे संवेदनशील थे, उनके सामने सारी हकीकत आ जाए। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा था और वो बड़ी पॉजिटिव वे में कार्रवाई चली हुई थी। लेकिन इस बीच में क्या होता है, जो हमारे कुछ हिंदू संगठनों के जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की कि भी एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू समुदाय की लड़की को लेकर के चला गया। हम यहाँ तक सहमत हैं कि मुस्लिम लड़का हिंदू समुदाय की लड़की को लेके गया, लेकिन वो मुस्लिम और हिंदू करना उसमें बिल्कुल भी जायज़ नहीं था, क्योंकि वो एक आपस में दोनों का उनका प्रेम प्रसंग का मामला था और वो उसकी इंक्वायरी बखूबी चल रही थी। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ा कि भाई मुस्लिम लड़का एक लड़की को लेकर के चला गया,
तो चलो ठीक है, उन्होंने पुलिस पे प्रेशर बनाया और उसकी इंक्वायरी को और आगे बढ़ाया। पुलिस ने और मुस्तैदी से उसमें इंक्वायरी शुरू की और उनकी डिमांड ये थी कि लड़की को रिकवर करके उसको हमारे सामने किया जाए, ताकि हम सही पोजीशन जान सकें कि लड़की को बहला फुसला करके ले जाया गया या अपनी मर्जी से खुद गई है। वहाँ तक कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं था, सब सहमत थे उस बात से। हम भी इस बात से सहमत हैं कि भी पुलिस इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर किसी लड़के ने नाजायज़ किसी लड़की को तंग करके या उसको अगवा करके लेकर के गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस फेवर में आज भी हैं। लेकिन क्योंकि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं और संविधान के तहत ये देश चलता है, संविधान में अगर एक लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, तो सबको अधिकार है एक दूसरे से प्यार करने का, एक दूसरे के साथ रहने का, लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं और वो बाकायदा शादी करके भी रह सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है। लेकिन ये चीज़ तब क्लियर होनी थी जब लड़का लड़की पुलिस प्रशासन के सामने आकर के अपनी बात कहेंगे वो, कि भी वो क्यों ऐसा कदम उठाया उन्होंने। इस बीच में उन संगठनों को हवा देने का काम हमारे एक बहुत बड़े हिमाचल प्रदेश के एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे हमारा पूरा समुदाय शर्मसार हुआ है। एक इतने बड़े नेता को, डॉक्टर राजीव बिंदल जैसा नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ पे हमारी पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी है, नाहन कॉन्स्टिट्यूंसी, उससे विधायक रहे हैं और विधानसभा में स्पीकर रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्टों पे, स्टैट्यूटरी पोस्टों पे वो लोग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से जो इसमें कदम उठाया गया है और जो इसको एक कम्युनल उन्होंने रंग देने की कोशिश की है, वो उनकी इस हरकत से पूरे समुदाय के अंदर एक डर का माहौल बैठा है और एक असुरक्षा की भावना पूरे इलाके में पैदा हुई है। उन्होंने जो हमारे हिंदू संगठनों के लोग थे उनको उकसाया ही नहीं, बल्कि शरेआम प्रशासन के द्वारा धारा 163 इम्पोज करने के बावजूद भी बाकायदा ऐलान करके उन्होंने सब पूरे लोगों को हजारों की तादाद में आह्वान किया कि हम माजरा चौक पे इकट्ठा होंगे और वहाँ थाना का घेराव करेंगे और इस मुद्दे को हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक लड़की हमारी रिकवर नहीं हो जाती। ठीक है, लड़की रिकवरी के लिए हम भी तैयार हैं, हम भी उससे सहमत हैं कि पुलिस प्रशासन उसकी कार्रवाई कर रहा है, लड़की को रिकवर करेंगे। लेकिन उन्होंने माजरा में 10 तारीख को 13 तारीख को माजरा में इकट्ठे होकर के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे जो एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, उससे हमें सख्त ऐतराज़ है। उन्होंने 2-3 बातें बोली, मैं आपके सामने बोलता हूँ। पहली बात उन्होंने बोली है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की गाड़ियाँ पोंटा से नाहन तक लगती हैं और उनमें उन्होंने एक भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है कि भी उनमें मांस और माल और नशा ये बेचा जाता है। पुलिस प्रशासन उस चीज़ को इग्नोर करता है, उनकी चेकिंग ही नहीं करता और उनको फ्री हैंड दिया जाता है। ये बिंदल जी ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बोला है, जिसका हमें सख्त ऐतराज़ है। हम बिंदल जी को चुनौती देते हैं इस चीज़ की आपके माध्यम से कि भाई वो जो एलिगेशन उन्होंने पूरी कम्युनिटी के ऊपर लगाया कि इनको इस मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की गाड़ियां माजरा से लेकर के नाहन तक, पोंटा से नाहन तक लगती हैं और उसमें मांस का कारोबार किया जाता है, माल नंबर 2 का सप्लाई किया जाता है और नशे का कारोबार किया जाता है। बिंदल जी, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, आप इस चीज़ को प्रूव करें। प्रशासन से हम आग्रह करेंगे, पुलिस प्रशासन से, कि जैसे हमने अभी ये कंप्लेंट बनाई है, हम ये कंप्लेंट डीएसपी साहब को देने जा रहे हैं। इस कंप्लेंट पे संज्ञान लेते हुए आप बिंदल जी से इंक्वायरी कीजिए कि ऐसे कौन से उनके पास तथ्य हैं कि कौन सी मुस्लिम समुदाय की गाड़ियां उन्होंने देखी हैं और कौन सी मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग हैं जो नशे की तस्करी करते हैं, मांस की तस्करी करते हैं और नंबर 2 के माल की तस्करी करते हैं और पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। वो तथ्य प्रशासन के सामने रखें। अगर वाकई उनके पास कोई इस तरह का डाटा है तो पुलिस प्रशासन के सामने रखें, हम भी उनके साथ होकर के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। अगर बिंदल जी के पास ऐसे तथ्य नहीं है और उन्होंने मनगढ़ंत ये बात बोली है तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने यहां पर क्या करके जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको सजा दिलवाई जाए ताकि